a musician, you guys singer both. So do you feel that music can be something Of course, अभी such things? जी बिल्कुल, आई थिंक संगीत ने बड़े बड़े चीज़ों को ब्रिज किया है, बड़े बड़े मसलों पर उसने रोशनी डाली है। तो आज मेरा एक छोटा सा एक एफर्ट था, एक गाना जो बहुत ही मेरे दिल के करीब था, जो शांतनु मोइत्रा ने मेरे लिए बहुत पहले बनाया था, और उसमें संदीप नाथ जी ने उसमें लिरिक्स भरे, और मैंने अपनी आवाज़ में आज जो गाया है यहाँ पर, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल लव्ड इट, और आई होप इन टाइम्स टू कम ये गाना और धीरे धीरे सभी लोगों के दिलों में एक जगह बना ले। और मैं चाहूँगा कि उस गाने के ज़रिए भी बहुत सारी एनलाइटनमेंट हो, और पूरी दुनिया भर में उस गाने का जो असर है। लेट्स हियर, चलिए। तू मेरी माँ है, बहना है, इंसानियत का गहना है तेरे दम से ये दुनिया, फिर भी ये गम क्यों सहना है। कभी बेटी की मूरत में, कभी पत्नी की मूरत में, प्यार दुनिया को है देती तू अपनी हर एक सूरत में। अब तेरे सारे हक तुझको देना है और दिलवाना है। Thank you. Thank you. Okay, lastly, one of the popular actors, Mr. Amir Khan, even said that in the Bollywood, actresses may be objectified. So, what do you guys think? हाँ, ये तो फैक्ट है। आजकल जैसे हॉलीवुड में आप देखते हैं, वुमेन मीनिंगफुल रोल्स करती हैं। इनफैक्ट पूरी मूवीज औरत पे आधारित होती है। इट्स दे आर वुमेन ओरिएंटेड। इंडिया में होने लगा है। हमने 2-3 मूवीज देखी हैं, हमारी विद्या बालन ने भी की थी। कपल ऑफ मूवीज आर कमिंग अप, वुमेन सेंट्रिक हैं, लेकिन अभी वो ट्रेंड इतना खुला नहीं है। अभी भी वुमेन को एक ऑब्जेक्ट समझा जाता है आइटम नंबर करने के लिए, यू नो। तो फिर उसके लिए मैं शायद आई थिंक देयर इज अ होप फॉर वुमेन। मैं 2 लाइनें गाना चाहूंगी। इट्स बीन माय फेवरेट सॉन्ग, मैं बचपन से गा रही हूँ, और जब भी मैं डिप्रेशन में होती हूँ, मुझे लगता है हाँ कि मेरे खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ कुछ गलत हो रहा है, मैं हमेशा ये 4 लाइनें गाती हूँ और खुश हो जाती हूँ कि मतलब मेरे टाइम्स आर गोइंग टू बी बेटर, फ्यूचर मेरा ब्राइट होने वाला है। सो इट इज लाइक तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहूँगा, एक अलग तरह का इनिशिएटिव है, सेव द गर्ल चाइल्ड को लेके बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन ये एक संस्था, इसकी खासियत के बारे में अगर सोचें तो समझ में आता है कि सब डॉक्टर जुड़े हुए हैं इस संस्था के। इस पूरे इनिशिएटिव के बारे में जानना चाहूँगा। मेड्सकेप इंडिया पिछले अनेक वर्षों से बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है, और आज का ये प्रोग्राम सेव द गर्ल कैंपेन, ये आज एक लॉन्च हो रहा है, ये अंत नहीं हो रहा, ये शुरुआत हो रही है इस देश की बेटियों को बचाने की, इस देश के बच्चियों को बचाने की। और हम सब लोगों की कोशिश यही रहेगी कि इन बच्चियों की शिक्षा, उनकी सुरक्षा और उनकी समृद्धि, ये हम सब लोग मेड्सकेप इंडिया की ओर से करें। जैसा कि आज आपने देखा, इस प्रोग्राम में ढेर सारे डिग्निटरीज आए थे, और उन्होंने ये राय रखी है कि एक बेटी को पढ़ाना मतलब पूरे परिवार को, पूरे समाज को पढ़ाने के बराबर है। आज ये शुरुआत हो रही है, पूरे वर्ष भर ये कैंपेन चलेगा। महाराष्ट्र के गाँव में हम लोग जाएंगे और बेटियों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकें, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयत्न करेंगे। और मेड्सकेप इंडिया केवल ये एक प्रोग्राम में ही नहीं, बल्कि न्यूट्रिशन के लिए, हेल्थ के लिए, और ख़ास करके महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है। एक अच्छी शुरुआत हम लोगों ने की है। ओके, माननीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 दिनों से बेटी बचाओ और महिला कन्या की बात कर रहे हैं, बचाने की बात कर रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप एक इनिशिएटिव से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और हालांकि संस्थाएं बहुत जुड़ी हुई हैं, और नरेंद्र मोदी जी जब इसमें खड़े हो जाते हैं और कहते हैं देश के प्रधानमंत्री की कन्या बचाओ, माधुरी दीक्षित भी उन्होंने उनके साथ स्टेज साझा किया, क्या कहना चाहेंगे पीएम के बारे में? देश का सेक्स रेशियो निरंतर ही बिगड़ता चले जा रहा है। प्रधानमंत्री जी को भी इसकी चिंता है, और हम सभी लोगों की इसकी चिंता है। विशेष करके उत्तर भारत, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में ये रेशियो जो है बहुत ही बिगड़ता चला जा रहा है। तो ये एक राष्ट्रीय समस्या है, और इसमें मिलजुल कर
हम सब लोगों को इसमें काम करना चाहिए। मेड्सकेप इंडिया एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के हर स्पेशलिटी डॉक्टर को एक साथ लाया, जैसे चाहे एलोपैथी को, चाहे आयुर्वेदा, चाहे होम्योपैथी को, चाहे फिजियोथेरेपी, एक प्लेटफॉर्म पे उन्हें लाने के बाद ऐसा उनका मिशन है कि देश में जो सामाजिक इश्यूज है और हेल्थ जो इशू है उसको जो कॉस्ट उसे कम कर सकें। और हमारा एनुअल जो हमारे मेड्सकेप इंडिया का एक मिशन है सेव द गर्ल चाइल्ड, जिसके ऊपर कई सारे डॉक्टर अक्रॉस इंडिया इसमें काम कर रहे हैं और इसमें हर एक ब्रांच के डॉक्टर्स हैं। और सेव द गर्ल चाइल्ड के मेन में ये है कि जैसे कि यहाँ पे जो फैमिली डॉक्टर्स हैं या रेडियोलॉजिस्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के ऊपर ब्लेम होता है कि ये भ्रूण हत्या में बहुत बड़े भागी है, तो मेरा ये मैसेज कहना है कि इसमें कोई भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट के पास ये जाके नहीं कहता है कि आप आओ और मैं आपका सेक्स डिटर्मिनेशन करूंगा और ऐसा है। ये तो हमारे पेशेंट की मानसिकता है और जब वो डॉक्टरों को अप्रोच करते हैं और जो डॉक्टर अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं वही इन्वॉल्व है। इंडिया के जितने डॉक्टर्स आज जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं गारंटी से कह सकती हूँ जो एक्चुअल जो रियल डॉक्टर्स हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व नहीं है। और आज सेव द गर्ल चाइल्ड का दिन है और हम चाहते हैं हमारे जैसे न जाने और कितनी संस्थाएं इस काम को कर रही होंगी, लेकिन जो मेड्सकेप इंडिया कर रहा है वो काफ़ी यूनिक है। न ही वो भ्रूण हत्या पे वर्क कर रही है कि डॉक्टर्स को जब पेशेंट आते हैं हमारे यहाँ पे तो हमारे डॉक्टर पहले काउंसिल करते हैं, चाहे फैमिली फिजिशियन के पास आए या फिर गायनेकोलॉजिस्ट के पास आए या फिर रेडियोलॉजिस्ट के पास। पहला ड्यूटी उनका काउंसिल करना है, सी टू इट की पेशेंट का माइंडसेट चेंज हो। तो यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स माइंडसेट का है और हमारे जो कल्चर है जहाँ पे लड़कियाँ एक्सेप्टेड नहीं है फ्रीली, वही इशू है। तो मुझे ये कहना था कि जिस तरह बाकी संस्थाएं काम करती है उसी तरह हम चाहते हैं कि आज ओबामा जी भी दिल्ली में आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो है जो हमारे प्रधानमंत्री हैं बहुत सारा काम कर रहे हैं, कई सारे। हाँ, अभी देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो हुआ और हमारे ओबामा जी भी आ रहे हैं यहाँ पे इंडिया में। कई सारी बड़े सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन जी भी हैं या फिर बालन जी हैं, ऐसे कई पर्सनालिटी हैं जिनके स्ट्रांगली इस मैसेज को लेने से बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत कॉमन लोगों को एक उत्सुकता हुई है, कई लोगों में ये जागरूकता फैली है। तो मैं एक अपने इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करती हूँ मेड्सकेप इंडिया से कि सारे सेलिब्रिटी जितने भी हैं, चाहे किसी भी एंगल से वो कर सकते हैं इस अवेयरनेस को, उतनी बड़ी बात हो। चाहे ओबामा जी से भी बोलिए कि इंडिया में किस तरह भ्रूण हत्या हो रहा है या किस तरह से सेव द गर्ल चाइल्ड की उजागरता बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का रिक्वेस्ट कर रहे हैं हर एक। इवन प्रणब मुखर्जी हम जब भी रिसेंटली मिले थे तो उन्होंने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को शाबाशी दी, हमारे काम को बहुत, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बोला कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि ये रूट लेवल है। अगर डॉक्टर ना बोलता है तो किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन डॉक्टर के पास पहुंचने न देने में भी एक हमारा बड़ा रोल है कि हर एक इंसान अपने घर में अपनी मानसिकता बदले और साथ में मिलके इस प्रॉब्लम को इरेडिकेट करे। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ज्वाइन दिस कॉज। ये मेरा और तुम्हारा नहीं, ये हम सब का प्रॉब्लम है, हमारे देश का प्रॉब्लम है, क्योंकि लड़कियां जहाँ पे स्ट्रांग रहती हैं, बिल्ट रहती हैं, एजुकेटेड रहती हैं, एम्पावर्ड रहती हैं, वो देश भी उतना ही सशक्त होता है। सशक्त नारी सशक्त देश, यही मेरा कहना है। थैंक यू वेरी मच। जी, आपसे जानना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जी अभी नारी बेटी बचाओ आंदोलन चला रहे हैं और कहीं ना कहीं विद्या माधुरी दीक्षित ने उनके साथ स्टेज साझा किया, अभी 3 दिन पहले की बात है। और जब से नरेंद्र मोदी जी ने इस मसले को, इस मुद्दे को उठाया तो और लोगों में जागरूकता हो गई है। नरेंद्र मोदी के इस कदम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी संस्था जुड़ी हुई है? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कदम की सराहना करता हूँ। हमारे देश की मानसिकता जो है वो पुरुष प्रधान मानसिकता है। हमें उस पुरुष प्रधान मानसिकता को तोड़ना है कि हमारा वंश बेटे से चलेगा, बेटी से नहीं चलेगा। और ये तभी संभव है जब हमारे देश की लड़कियां सशक्त हों, आर्थिक रूप से, ज्ञान के रूप से और शारीरिक रूप से भी। हर तरह से उनको सशक्त बनाना है। जब वो आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएंगी तो वो किसी के ऊपर अवलंबित नहीं रहेंगी और तब जाके ये पुरुष प्रधानता जो है वो समाप्त हो पाएगी। तो हमारे इस संस्था का मुख्य ध्येय यही है कि हम महिला सशक्तिकरण पे कार्य करते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं और उनके लिए आर्थिक जो मदद हो सके, आर्थिक उत्पन्नता के लिए वो हम करते हैं। ये नहीं कि हम केवल उनको आर्थिक रूप से मदद करते हैं, हम उनको इस तरह से मदद करते हैं कि वो अपने आप को आर्थिक स्वावलंबी बनाएं।